दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली कहानी में देखा था कि नवनीत काफी कोशिश करता है रमेश कालिया को पकड़ने की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम होती रहती है। अगला दृश्य दिखाया जाता है 10 फरवरी 2005 का, जहां पर इम्तिहास नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर आराम से बैठा है और तभी उसके फोन पर एक फोन आता है। वो फोन उठाता है और कहता है हेलो। तभी फोन के अंदर से आवाज आती है कि रमेश कालिया बोल रहा हूँ, मुझे 5 लाख की रंगदारी चाहिए। इम्तिहास कहता है कि मैं इतने पैसे कहाँ से ला कर दूंगा। तब रमेश कालिया कहता है वो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तुझसे 5 लाख की रंगदारी चाहिए। अगर अपनी जान प्यारी है तो 5 लाख तैयार रख, वरना अपनी मौत की गिनना शुरू कर दे। इम्तिहास काफी डर जाता है और वो सोचता है कि वो क्या करे। वो डर कर भागता भागता पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन में वो इंस्पेक्टर चुलबुल से मिलता है। इंस्पेक्टर चुलबुल के पास जाकर इम्तिहास उनसे कहता है कि सर मुझे बचा लीजिए। चुलबुल कहता है कि क्या हुआ। तब इम्तिहास बताता है कि सर मेरे पास रमेश कालिया का फोन आया था और वो मुझसे 5 लाख की रंगदारी मांग रहा है। तो चुलबुल कहता है कि तुम जरा रुको, मैं अभी तुम्हें सर से मिलवाता हूँ, सर ही तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन करेंगे। चुलबुल फटाफट से इम्तिहास को नवनीत सिकेरा के पास लेकर जाता है। नवनीत सिकेरा इम्तिहास को अपने पास बैठता है और उससे सारी बातें पूछता है। इम्तिहास उससे बताता है कि वो आराम से बैठा था और उसके पास रमेश कालिया का फोन आया और रमेश कालिया ने उसे 5 लाख की रंगदारी मांगी है। फिर वो कहता है कि मैंने रमेश कालिया को कहा है कि मेरे पास 5 लाख नहीं है, तो रमेश कालिया ने उसे मारने की धमकी भी दी। इम्तिहास नवनीत सिकेरा को सारी बात बताता है। तब नवनीत इम्तिहास को कहता है कि आप घबराइए नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। नवनीत इम्तिहास को कहता है कि जब भी आपके पास रमेश कालिया का फोन आए तो आप उसके फोन को बिना घबराए उठाइए और जहाँ भी वो आपको आने के लिए कहता है आप उसे उस जगह के बारे में पूछिए और वहाँ पर जाइए। इम्तिहास काफ़ी डर जाता है और कहता है सर मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, अगर मैं वहाँ गया तो वो मुझे मार देगा। नवनीत कहता है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। नवनीत इम्तिहास को कहता है कि हमारा एक पुलिस ऑफिसर आपके साथ ही रहेगा। जैसे ही आपके पास रमेश कालिया का फोन आएगा तो आप उसे यही कहेंगे कि आप उसे पैसे देने के लिए तैयार हैं। कुछ देर बाद का दृश्य दिखाया जाता है। इम्तिहास के पास रमेश कालिया का फोन आता है। रमेश कालिया कहता है इम्तिहास को फोन पर ही, क्यों, पैसे तैयार है ना, जल्दी से लेकर आओ यहाँ। तब इम्तिहास कहते हैं देखो मैं 5 लाख का इंतजाम तो नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। तब रमेश कालिया कहता है कि वो मैं कुछ नहीं जानता, तुझे अगर जान प्यारी है तो लखनऊ के नील मथाना इलाके के दुर्गापुर मोहल्ले के पास आ जा। तभी इम्तिहास कहता है लेकिन वो तो पूरा जंगल एरिया है। रमेश कालिया कहता है जंगल में ही तो मंगल होगा, अगर जान प्यारी है तो आ जाना, अगर मैं आ गया तो ना जिंदगी रहेगी ना पैसा। इतना कहकर रमेश कालिया फोन काट देता है। ये सब बात पुलिस वाले भी सुन रहे होते हैं। पुलिस वाले इम्तिहास को कहते हैं कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप आज शाम को दुर्गापुर इलाके में जाएंगे और वहाँ पर हम सब भी मौजूद होंगे। अगर आपको कोई भी डर की बात लगे तो आप हमें एक इशारा कर दीजिएगा। इनकी बात कहकर इम्तिहास को पुलिस वाले उसके घर वापस भेज देती है। फिर नवनीत सिकेरा कहता है कि हमने इम्तिहास को तो घर वापस भेज दिया, अब हमें रमेश कालिया को पकड़ने का कुछ ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे रमेश कालिया हमारे हाथों से बच ना पाए। नवनीत अपनी टीम के साथ बैठा होता है और उनकी टीम में से एक आदमी कहता है कि सर मेरे पास एक आइडिया है जिससे कि रमेश को हम पर शक भी नहीं होगा और हम उसे आसानी से पकड़ भी पाएंगे। नवनीत कहता है क्या आइडिया है। तब वो कांस्टेबल अपना आइडिया नवनीत सिकेरा को बताता है। नवनीत कांस्टेबल का आइडिया सुनता है और काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि अगर ये आइडिया काम कर गया तो रमेश कालिया हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा। दोस्तों, कुछ ऐसी ही हो सकती है बलवान 2 की कहानी। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।